अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंडियन एयरलाइन IC814 खटमंडू के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का होना था, लेकिन ये 2 घंटे 8 दिनों में बदल गए क्योंकि प्लेन हाईजैक हो चुका था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी हाईजैकिंग की, जिसे कंधार हाईजैकिंग भी कहा जाता है। ये हाईजैकिंग कैसे हुई और किसने की और हाईजैकर्स की डिमांड्स क्या थी, तो आइए शुरू करते हैं खौफ और डर की भयानक हकीकत, जिसे फ्लाइट के अंदर मौजूद पैसेंजर और बाहर मौजूद इनके प्यारों ने 8 दिन तक झेला। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us, with our heads down. पैसेंजर है, इनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी। Government has been in constant touch with the negotiators. ये 24 दिसंबर 1999 की बात है, जब इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 814 नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू से इंडिया के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के लिए उड़ी। इस एयरबस में 176 मुसाफिरों के अलावा पायलट समेत जहाज़ के अमले के 15 अफराद सवार थे। मुसाफिरों में खाना सर्व किया जा रहा था और अपनी मंजिल की जानिब रवानगी पर मुसाफिर इंतहाई खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि जब ये प्लेन इंडियन फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। नकाबपोश ने प्लेन के पायलट को कहा कि फ़्लाइट को मगरिब की सिमत बढ़ाते रहो और धमकी दी कि अगर उन्होंने तैयारे का रुख प्लेन का रुख मगरिब में लाहौर पाकिस्तान की जानिब नहीं मोड़ा तो वो तैयारे को बम से उड़ा देंगे। इसके साथ ही इसके 4 दीगर नकाबपोश साथी भी खड़े हुए और जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशन संभाल ली। पायलट जहाज़ को लाहौर पाकिस्तान की तरफ मोड़ लेता है, मगर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से सख्ती से मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते। इसी दौरान 4:40 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर मिलती है कि IC814 हाईजैक हो चुका है। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं, जिस पर कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि ईंधन ख़त्म होने वाला है और हाईजैकर्स की डिमांड के मुताबिक लाहौर में लैंड करने से मना कर दिया गया है। वो इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहते हैं कि पाकिस्तान से इजाज़त ली जाए ताकि प्लेन वहां लैंड कराया जा सके, नहीं तो हाईजैकर्स कत्ल व गारत शुरू कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे हैं। इसके 25 मिनट बाद तकरीबन 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन दरख्वास्त करता है कि तैयारे को लाहौर पाकिस्तान में लैंड करने दिया जाए, लेकिन इजाज़त फिर भी नहीं मिलती। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में ईंधन यानी फ्यूल ज़्यादा नहीं और हमें कहीं लैंड करके रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिस पर हाईजैकर्स अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए मान जाते हैं और करीब 6:45 पर यह तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है। अगले 15 मिनट में अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इसी लैंडिंग के साथ एक मौका होता है इंडिया के पास, इंडियन हुकाम के पास, इंडियन फोर्सेस के पास भरपूर एक्शन का, हाईजैकर्स से निपटने का, लेकिन इसमें इंडियन हुकाम, इंडियन फोर्सेस नाकाम हो जाते हैं। हाईजैकर्स को शक हो जाता है कि इंडियन हुकाम, इंडियन फोर्सेस कोई मंसूबा बना रहे हैं, कोई प्लान तैयार कर रहे हैं इनसे निपटने के लिए। कैप्टन देवी शरण बार बार कहते हैं हुकाम से कि जल्द अज जल्द ईंधन फराहम किया जाए, रिफ्यूल कराया जाए, वरना हाईजैकर्स पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद कोई रिफ्यूलिंग नहीं होती और यहाँ कैप्टन देवी शरण का खदशा दुरुस्त साबित होता है और हाईजैकर्स एक पैसेंजर सतनाम सिंह पर चाकू के वार करके उसे जख्मी कर देते हैं। इंडियन हुकाम मंसूबा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक किसी मंसूबे पर अमल होता
हाई जैकर्स कैप्टन देवी शरण को प्रेशराइज करते हैं बिना रिफ्यूल किए ही टेक ऑफ करने के लिए, और फिर मजबूरन पायलट एक बार फिर प्लेन को हवा में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब प्लेन अमृतसर पहुंचा था तो इंडियन हुकाम ने एक मंसूबा ये तैयार किया था कि एक फ्यूल टैंकर प्लेन के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि प्लेन को उड़ने से रोका जा सके, लेकिन फ्यूल टैंकर का ड्राइवर वहां पहुंचने से पहले ही टैंकर रोक देता है, क्योंकि ड्राइवर टैंकर बहुत तेज़ी से प्लेन की जानिब लिए जा रहा था, जिस पर ड्राइवर को कहा गया कि स्पीड कम करें और स्लो चलें ताकि हाईजैकर्स को शक न हो, लेकिन ड्राइवर टैंकर रोक लेता है और ये सब कॉकपिट में मौजूद एक हाईजैकर देख रहा होता है, और इसी वजह से प्लेन को बिना रिफ्यूल किए दोबारा टेक ऑफ के लिए पायलट को प्रेशराइज किया जाता है। पायलट देवी शरण के पास हाईजैकर्स की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, और टेक ऑफ के दौरान प्लेन इसी फ्यूल टैंकर के इतने पास से गुजरता है कि एक लम्हे को यूँ लगता है कि प्लेन टैंकर से टकरा जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। तकरीबन 7:50 पर प्लेन एक बार फिर हवा में होता है और यहाँ से एक बार फिर अमृतसर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर लाहौर की तरफ प्लेन को मोड़ा जाता है और लैंडिंग की इजाज़त लेने की कोशिश की जाती है, मगर एक बार फिर इनकार किया जाता है। लाहौर एटीसी की जानिब से न सिर्फ इनकार किया जाता है बल्कि पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट इंतज़ामिया को अंदाज़ा था कि पायलट को प्रेशराइज करके लाहौर लैंडिंग कराई जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। हाईजैकर्स की जानिब से कहा जाता है जो भी हो आप प्लेन को लैंड करें, और मजबूर देवी शरण ऐसा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता प्लेन को नीचे ले आते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो समझ जाते हैं कि जहां वो लैंड कर रहे हैं वो रनवे नहीं बल्कि हाईवे है, और इस सारी सूरत हाल की वजह से एक बार फिर लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया से दरख्वास्त की जाती है कि हमें इजाज़त दी जाए वरना हम हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे। इस बार लाहौर एटीसी लैंडिंग की इजाज़त दे देता है और आखिरकार 8:07 पर तकरीबन ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है, और यहाँ प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से हाईजैकर्स को पैगाम दिया जाता है कि वो बच्चों और औरतों को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं मानते, बल्कि इंडिया की जानिब से उनकी डिमांड फुलफिल न होने की वजह से, इंडिया की जानिब से अमृतसर एयरपोर्ट पर रिफ्यूल न होने की वजह से हाईजैकर्स इंतहाई गुस्से में थे और वो एक और पैसेंजर पर हमला करते हैं जिसका नाम था रुपिन कटियाल, जो अपनी अहलिया के साथ थे। इस हमले से वो बाद में जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। Passenger Rupin Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट को ओमान लैंड कराने की कोशिश की जाती है, मगर वहां भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाती, जिसके बाद ये प्लेन मुड़ता है दुबई की तरफ। वहां भी किसी आम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिलती, बल्कि ये प्लेन लैंड करता है दुबई की अल-मिनहाज एयरबेस पर रात के तकरीबन 3 बजे। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स को छोड़ा जाता है जिनमें औरतें, बच्चे और बीमार अफराद शामिल थे। कहा जाता है कि इनकी तादाद 26 थी और यहीं वो डेड बॉडी भी छोड़ जाते हैं रुपिन कटियाल की, जिसको इस प्लेन में कत्ल किया गया था। इंडियन हुकाम ने दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे को हाईजैकरों से छुड़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम से कार्रवाई की इजाज़त की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिन पैसेंजर्स को दुबई में छोड़ा गया था, इन पैसेंजर्स के लिए एक इंडियन एयरलाइन का स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है जो इन पैसेंजर्स को वापस इंडिया ले जाता है। इन पैसेंजर्स के ज़रिए कुछ मालूमात ज़रूर मिलती है हाईजैकर्स के हवाले से, जैसे प्लेन में लोगों को कैसे रखा गया है, इनके पास हथियार कितने और कैसे हैं, इनका रवैया कैसा है और वो कितने हैं तादाद में। और इन्हीं पैसेंजर से पता चलता है कि वो 5 लोग थे जो एक दूसरे को चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला कहकर पुकारते थे, जो कि इनके असली नाम नहीं थे बल्कि फर्जी नाम थे। इनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर,
सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और इस बार रवाना होता है अफगानिस्तान के सूबा कंधार। तारीख में अफगानिस्तान के सूबा कंधार की अहमियत किसी तरह से भी काबुल से कम नहीं रही, मगर 90 की दहाई से पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस सूबे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। ताहम 90 की दहाई के दौरान जिन दो बड़े वाक़यात के बाइस ये इलाका दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा, इनमें से एक तालिबान का ज़हूर और कंधार पर कब्ज़ा और दूसरा इंडियन एयरलाइंस के तैयारे की हाईजैकिंग थी। 26 दिसंबर सुबह तकरीबन 8 बजे ये प्लेन लैंड करता है कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और इंडिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठे अपने हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को कंधार भेजती है बातचीत करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए। जहाज़ में मौजूद लोग अगले 6 दिन भी इसी प्लेन में गुजारते हैं और अंदर के हालात बद से बदतर होते हैं। खाने पीने के मसाइल, टॉयलेट्स के मसाइल और सबसे बढ़कर इस बात की अजियत कि अब क्या होगा, इनके साथ क्या होने वाला है, क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे या फिर यहीं मारे जाएंगे। कंधार में प्लेन लैंडिंग के बाद हाईजैकर्स की डिमांड सामने आती हैं और वो होती हैं $200 मिलियन और 36 कैदियों की रिहाई और साथ ही हरकतुल मुजाहिदीन के बानी सज्जाद अफगानी की बॉडी भी डिमांड करते हैं। ये डिमांड हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पर अलग ही किस्म का प्रेशर चल रहा था। इस हाईजैकिंग के हवाले से 26 दिसंबर को वजीर खारजा जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग घुस आते हैं जो कि हाईजैक होने वाले प्लेन में मौजूद लोगों के रिश्तेदार थे। ये वजीर खारजा से कहते हैं कि हाईजैकर्स जो भी कह रहे हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, वो जो भी कुछ मांग रहे हैं, वो पूरी की जाएं। हमें हमारे लोग सही सलामत चाहिए। अवाम का गुस्सा बढ़ रहा था और हाईजैकर्स की डिमांड्स तकरीबन नाकाबिले कबूल थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। 27 दिसंबर को मुज़ाकराती टीम कंधार पहुंचती है, लेकिन इसी दिन दूसरी जानिब इंडिया में क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग में गेट तोड़ के कुछ मुश्तइल अफराद पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर एहतजाज करने लग जाते हैं। प्रेशर बढ़ता चला जाता है, लेकिन वहाँ अफगानिस्तान में इंडियन हुकाम को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई कार्रवाई की जाए। तालिबान ने ये बताया था कि वो किसी भी गैर मुल्की फोर्सेस को अपनी सरजमीन पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे सकते। तालिबान की जानिब से किसी कार्रवाई के आसार तो नजर आए, लेकिन इसके लिए कोई खास फोर्स मौजूद नहीं थी तालिबान के पास, बल्कि वही तालिबान जो एयरपोर्ट पर होते थे। उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर वो वाली वर्दी पहनी जो कि आम तौर पर एयरफोर्स के अहलकार पहनते हैं। तालिबान की जानिब से जो लोग एयरपोर्ट पर थे या जो वहां आते जाते थे, इनको ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई तरबियत नहीं थी। शायद इसी वजह से कोई अमली कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन तालिबान की जानिब से कहा जाता है कि मुज़ाकरात कराने की कोशिश करेंगे, तो एक तरफ हाईजैकर्स होते हैं, एक तरफ इंडियन हुकाम, तो दरमियान में तालिबान, और काफ़ी हद तक डिमांड कम कराई जाती हैं। और अब 36 के बजाय सिर्फ 3 कैदियों को रिहा कराने पर हाईजैकर और इंडियन गवर्नमेंट मान जाते हैं। इन कैदियों में मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और अहमद सईद शेख शामिल थे। इन कैदियों को वजीर खारजा जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट में बिठाकर कंधार भेजा जाता है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जसवंत सिंह को अलग फ्लाइट में भेजा जाता है और इन तीनों कैदियों को अलग फ्लाइट में कंधार पहुंचाया जाता है। कंधार में इन तीनों को हाईजैकर्स के हवाले किया जाता है, तो दूसरी जानिब से हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही हाईजैकर्स अपने छुड़ाए हुए साथियों के साथ वहां से निकल जाते हैं।
کئی پہلوؤں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل ترین دورانیے کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے جو 7 دن تک جاری رہی۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔